हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं कंप्यूटर सेक्शन डिस्कस कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड टाइप फॉर अ टेबल फील्ड इन MS Access 2013। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ईमेल। ईमेल क्या है आपके पास, एक वैलिड टाइप फील्ड नहीं है किसमें, MS Access 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू टाइप्स ऑफ टेबल व्यूज इन MS Access आर। तो दो टाइप के टेबल व्यूज कौन कौन से होते हैं MS Access में, एक होता है डेटा शीट व्यू और दूसरा होता है डिज़ाइन व्यू। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू क्या करता है, अगर आपको टेबल में कुछ भी डेटा एंटर करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन एंटर करना है, तो आप डेटा शीट व्यू की हेल्प से करते हो। और अगर आपको उस टेबल का सेटअप यानी कि रोज एंड कॉलम्स में कुछ चेंजेस करने हैं, उसको डिलीट करना है, एडिट करना है, जो भी करना है, तो आप वो डिज़ाइन व्यू की हेल्प से करते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ विल यू फाइंड द डेटा फील्ड्स beginning with the letter A and B by using find and replace dialog box in the datasheet view of a table in MS Access। तो MS Access में अगर आपको क्या करना है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को यूज़ करके ऐसे लेटर्स ढूंढने हैं जो A एंड B से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में लिखोगे AB, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दोगे और बाद में उसको स्टार डाल दोगे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप्स इन MS Access टेबल इज रीड ओनली। तो MS Access में कौन सा फील्ड जो है वो रीड ओनली होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, कौन सा, कैलकुलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ODBC। तो ये होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, अ डैश की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल दैट इज अ प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इन अ डेटाबेस। तो किसी एक डेटाबेस में किसी एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल का क्या होता है, फॉरेन की। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, व्हाट इज द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय दिस नंबर इन बाइनरी नंबर सीरीज सिस्टम। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इस नंबर को कन्वर्ट कर दो किसमें, डेसिमल में। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले इनकी पोजीशनिंग आपको पता होनी चाहिए। पोजीशनिंग किससे, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। तो ये 0th पोजीशन पर है, ये फर्स्ट पर है, ये सेकंड पर है, देन ये थर्ड पे 1 जो है आपका वो, सॉरी ये फर्स्ट पे है ना। तो ये 1 जो है वो थर्ड पर है, ये फोर्थ पर है, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करते क्या हैं, अगर हमें किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, सबसे पहले वो नंबर मतलब 0 इंटू 2 रेज टू पावर, इसकी पोजीशनिंग कौन सी पोजीशन पर है, ये 0th पोजीशन पर है। फिर देन 1 आ जाएगा यहाँ पे, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1। देन अगेन यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 इंटू 2 रेज टू पावर 2। फिर देन 1 है यहाँ पे, तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3। देन 0 है यहाँ पे, तो 0 इंटू 2 रेज टू पावर 4। देन यहाँ पे 1 है, देन 1 इंटू 2 रेज टू पावर 5। देन 0 है, देन 0 इंटू 2 रेज टू पावर 6। देन 1 है, देन 1 इंटू 2 रेज टू पावर 7। ठीक है। इन सबको सॉल्व करो और आपस में क्या कर दो, इनको प्लस करते जाओ। सबको प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 170। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 170 करके देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -25 इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो सबसे पहले तो जो आपका 25 है उसको आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, 25 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे हम 2 से। तो यहाँ आ जाएगा 1 2, रिमाइंडर 1 बचा, देन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, रिमाइंडर 0, देन 2, यहाँ पे बचेगा 3, रिमाइंडर 0, देन अगेन 2 से आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 1। ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, नीचे से स्टार्ट करते हैं 1 1 0 0 1, तो यहाँ का 1 1 0 0 1। ठीक है। तो इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके जो आपके पास आंसर आया है दैट इज़ 1 1 0 0 1। अब देखो जो आपका आंसर है ना वो 8 डिजिट फॉर्म में, तो ये कितना है 1 2 3 4 5, तो आगे 0 0 0 ऐड कर दो, ये 8 हो जाएंगे। ठीक है। अब ये तो बाइनरी नंबर आ जाएगा। अब बाइनरी नंबर को आपको किस में निकालना है, लास्ट क्या है आपके पास, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। तो पहले इसको 1's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दोगे। 1's कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाता है, ये इन्वर्ट हो जाता है। तो 1 का क्या हो जाएगा 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0 0 1 1 1। ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए इसमें +1 ऐड कर दोगे, तो 0 + 1 1 हो जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। फिर
1 1 0 0 1 1 1, तो 1 1 1 0 0 एंड लास्ट में 1 1 1, तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है, 1 1 1 0 0 एंड देन 1 1 1। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपके पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज विच डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। तो ये कौन सा होता है, क्यू में क्या होता है, क्यू का एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई टिकट काउंटर है तो जो वहाँ पे लाइन लगी होती है ना उसको हम बोलते हैं क्यू में क्या होता है, जो पर्सन यहाँ पे पहला आया है वो पहले टिकट लेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मतलब जो फर्स्ट पर्सन आया था यहाँ पे उसको फर्स्ट सर्विस मिलेगी और वो पहले बाहर निकल जाएगा, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डन। यहाँ पे एक और चीज़ पूछी गई है, यहाँ पे एक और ऑप्शन में है स्टैक में जो यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कोई पेटी कोई भी आपके पास पेटी है उसमें क्या रखा है आपने, बुक्स रखे हैं, ठीक है, कोई भी कंटेनर है उसमें आपने बुक्स रखे हैं, तो क्या होगा, कोई भी बुक अगर आपको यहाँ से निकालनी है तो जो आपने लास्ट बुक रखी होगी ना पहले उस बुक को निकालना पड़ेगा, देन जो सेकंड लास्ट बुक है फिर उस बुक को निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो आपकी लास्ट चीज़ आई थी ना वो पहले रिमूव हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं लीफो, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन में आपके पास ट्री भी है। अब ट्री का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ट्री का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे एक नोड होता है, देन ये होता है, देन एक और नोड, देन दो इसके और नोड्स, दो इसके और नोड्स, दो इसके और नोड्स बना देते हैं, ठीक है। तो जो भी सर्कल मैंने यहाँ पे किए हैं इनको हम बोलते हैं नोड, ठीक है, नोड, ये एन है, नोड। तो मतलब ये भी नोड है, 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 तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ऐसा नोड जिसके ऊपर कोई भी और नोड ना हो उसको हम बोलते हैं रूट, और ऐसे नोड जिनके नीचे कोई भी नोड ना हो उनको हम बोलते हैं लीफ या फिर टर्मिनल नोड्स, ठीक है। ऐसे नोड जिसके ऊपर कोई भी नोड ना हो उसको हम बोलते हैं रूट नोड, और ऐसे नोड जिनके नीचे कोई भी ना हो जो लास्ट नोड होते हैं उनको बोलते हैं हम लीफ या फिर टर्मिनल नोड्स, ठीक है। जो नोड्स को कनेक्ट करने वाली ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एज, ठीक है। और उसके बाद ये जो नोड है जिसके नीचे दो नोड्स और बने हैं, तो ये जो नोड है ये पेरेंट नोड है किसकी, ये और इस नोड की, ठीक है। वैसे ही ये एक पेरेंट नोड है इसके नीचे दो नोड्स की, ये एक पेरेंट नोड है इसके नीचे दो नोड्स की, ठीक है। तो जो नीचे वाले नोड्स हैं इनको हम चाइल्ड नोड बोल के भी डिनोट करते हैं, और ये जो चाइल्ड नोड्स के ऊपर जो नोड है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट नोड। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू ट्री स्ट्रक्चर, तो उसमें ऑप्शन दिया गया था रूट, लीफ, फ्लावर एंड टर्मिनल। तो उसका आंसर क्या था, फ्लावर, क्योंकि ट्री में आपके पास रूट भी होता है, लीफ भी होता है, टर्मिनल और लीफ नोड दोनों एक ही होते हैं, और आपके पास एज भी होता है। नोड जो हम यहाँ पे नोड टर्म यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू क्या, ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्या, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा इन एक्सेल शीट, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय एक्सेल फॉर्मूला काउंट A1 to C5। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो काउंट फंक्शन है उसका काम क्या होता है। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, आपके जो एक्सेल शीट है ना उसमें जितने भी आपके पास ऐसी एंट्रीज मतलब ऐसे सेल्स हैं जिसमें नंबर एंटर हुए हैं वो उनकी काउंटिंग करता है। तो यहाँ पे ऐसे कितने सेल्स हैं जिनमें सिर्फ नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है दैट इज़ काउंट ए। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, वो नंबर या टेक्स्ट नहीं देखता है, वो सारी सेल्स को काउंट करेगा एक्सेप्ट कि कोई सेल एम्प्टी ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस सेल को एम्प्टी कर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो काउंट ए क्या काउंट करेगा, आपके पास कितने मतलब काउंट्स लेके आएगा वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल एक्सेप्ट एम्प्टी, और काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट कौन से वाले फील्ड्स जिसमें सिर्फ नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्या, डैश इज़ अ पावरफुल टूल इन एक्सेल टू कैलकुलेट, समराइज एंड एनालाइज डेटा टू फाइंड आउट पैटर्न एंड ट्रेंड्स, ठीक है। तो एक्सेल में पैटर्न एंड ट्रेंड्स को फाइंड आउट करने के लिए वो कौन सा पावरफुल टूल है जो क्या करता है, कैलकुलेट करता है, समराइज करता है एंड एनालाइज करता है डेटा को, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर है ऑप्शन ए, पाइवोट टेबल।
डन। पाइवोट टेबल क्या करता है, डेटा को कैलकुलेट करता है, समराइज करता है, एनालाइज करता है उसके ट्रेंड एंड पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए। फिल्टर का काम करता है। मैक्रो क्या होता है, सेट ऑफ कोड होता है जो जिसको आप उतनी बार रन कर सकते हो जितनी बार आप चाहते हो, ठीक है। मैक्रो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है VBA। VBA एक लैंग्वेज है जो आप अगर आपको क्या करना है, मैक्रो क्रिएट करना है या फिर मैक्रो बनाना है, तो जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो कौन सी होती है, VBA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, इन एन एक्सेल शीट द सेल A2 कंटेन्स a date value of this, then what will be the value returned by the formula text A2 DDDD। तो DDDD जो है वो रिटर्न करता है क्या, डे, मतलब इस पर्टिकुलर डेट को क्या डे था, तो उस दिन क्या था आपका, फ्राइडे था, तो डे ये रिटर्न करेगा ना। तो अब यहाँ देखो डे कौन सा है, सिर्फ एक फ्राइडे है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। ओके, a cell A1 in a certain MS Excel sheet contain the value 212, what will be the value returned by the formula ceiling। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स होते हैं, एक होता है सीलिंग, एक होता है फ्लोर। सीलिंग का मतलब क्या होता है, जो भी आपको वैल्यू दी है ना उससे ऊपर वाली वैल्यू क्या दी है यहाँ पे 212। तो 212 का क्या पूछा है, सीलिंग पूछा है, तो सीलिंग का मतलब क्या है, ऊपर, मतलब 212 से वो अबव ही होना चाहिए। अगर सीलिंग की जगह यहाँ पे फ्लोर पूछा गया होता तो वो क्या होता है 212 से नीचे। अब 212 से ऊपर कौन सी वाली वैल्यू, तो इसने बोला है 5, मतलब कि एक ऐसी वैल्यू 212 के ऊपर जो 5 का क्या हो, मल्टीपल हो। तो 212 के सबसे नज़दीक 5 का मल्टीपल कौन सा है, 215, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी 215। लेकिन अगर यहाँ पे क्या दिया होता, फ्लोर दिया होता, तो 212 के बिलो, छोटा, उससे ऐसा नंबर ढूंढो जो 5 का मल्टीपल हो, तो यहाँ पे क्या होता 210 उस केस में, अगर आपको फ्लोर दिया होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज यहाँ पे दिया होता 22,8, तो आपको यहाँ पे निकालना है, लेट्स से मैंने इसका सीलिंग बोला है, तो आप क्या करोगे 22 से अबव एक ऐसा नंबर जो 8 का मल्टीपल है, ठीक है। और अगर फ्लोर निकालना होता तो 22 से छोटा एक ऐसा नंबर जो 8 का मल्टीपल है। अब इसका आंसर क्या आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय MS एक्सेल फॉर्मूला बेस 212 to 8। तो यहाँ पे बोला है कि ये क्या रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे बोला है 212, इसका बेस क्या है 2, ठीक है। तो पहला तो होता है आपका, पहला जो होता है 212 वो क्या होता है, डिजिट जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है। सेकंड दिया होता है आपका बेस। अगर यहाँ पे 10 दिया होता है तो 212 को के नीचे जो बेस लिखते हैं हम वो क्या लिखते हैं 10, ठीक है। तो जो सेकंड वैल्यू दी होती है इस बेस फंक्शन में वो होता है इसका बेस। और जो लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पे आपको 8, वो क्या है कि मैक्सिमम डिजिट्स कितने होंगे इसमें, तो मैक्सिमम डिजिट्स कितने होंगे इसमें 8। तो अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे 212 का क्या निकालना है, बाइनरी नंबर। तो 212 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है आपको, बाइनरी नंबर। तो अगर आप इसका बाइनरी नंबर निकालोगे तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको निकाल के देख लेना, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा 110101100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय MS एक्सेल फॉर्मूला कन्वर्ट। अब देखो अगर आप इसको देखते तो कंफ्यूज हो जाते, तो हम नीचे वाले को देख देते हैं। 102 इंच इंटू फीट, ठीक है। तो ये क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करके आप अगर देखोगे तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 8.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये स्क्रैप हुआ है, इसका कोई भी आंसर नहीं आता, बट पूछा क्या गया है इसमें पूछा गया था मीडियन B2 to B7। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही नंबर है, मतलब B2 से स्टार्ट हो रहा है और ये B7 तक जा रहा है, ठीक है। सिंपल इसमें यही पूछा गया था कि इसका मीडियन क्या होता, बट इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो ये क्या हो चुका है, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप हो चुका है। डन। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।